कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा जीत जाते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, चाहे उनके खिलाफ कितने भी लोग क्यों न खड़े हों। अंत में बाजी उन्हीं के हाथ लगती है। और अजीब बात यह है कि वे लोग अक्सर सबसे ज्यादा दयालु या ईमानदार नहीं होते। वे ज्यादा भावुक भी नहीं होते। वे हर किसी पर भरोसा भी नहीं करते। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी की परवाह ही नहीं। फिर भी दुनिया के खेल में जीत अक्सर उन्हीं की होती है। क्यों? क्या ये सिर्फ किस्मत है, या फिर उनके पास कोई ऐसी समझ है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती? जरा अपनी जिंदगी के लोगों को याद कीजिए। शायद आपने भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो बहुत कम बोलता है, जो हर किसी के साथ घुलता मिलता नहीं, जो हमेशा लोगों को ध्यान से देखता रहता है। वो जल्दी अपनी भावनाएं नहीं दिखाता, वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता, और सबसे अजीब बात, वो कभी भी अपनी असली सोच पूरी तरह सामने नहीं रखता। लोग अक्सर ऐसे इंसान को ठंडा, चालाक या खतरनाक समझते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अक्सर वही इंसान धीरे धीरे हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ देता है। लोग सोचते रह जाते हैं और वो आगे बढ़ जाता है। सदियों पहले एक व्यक्ति था जिसने इंसानी स्वभाव को इसी नजर से देखा। उसका नाम था मैकियावेली। उसने दुनिया को किसी आदर्श या नैतिक कहानी की तरह नहीं देखा। उसने दुनिया को वैसा देखा जैसी वो सच में है। उसने देखा कि इंसान अक्सर अपने फायदे के लिए बदल जाता है। दोस्ती तब तक रहती है जब तक उससे फायदा मिलता है, और वफादारी अक्सर परिस्थितियों की कैदी होती है। उसने ये भी देखा कि जो लोग सिर्फ अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर इस दुनिया के खेल को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि दुनिया हमेशा अच्छाई से नहीं चलती। दुनिया चलती है ताकत से, समझ से और नियंत्रण से। मैकियावेली ने एक बार इंसानों के बारे में एक बहुत कठोर लेकिन सच्ची बात कही थी। उसने कहा, इंसान जरूरत पड़ने पर आपको प्यार भी करेगा और जरूरत पड़ने पर आपको छोड़ भी देगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया के खेल में सच में जीतना चाहता है तो उसे इंसानों को वैसे देखना होगा जैसे वे सच में हैं, न कि वैसे जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। यही से शुरू होती है एक अलग तरह की सोच, जिसे लोग आज मैकियावेलियन माइंडसेट कहते हैं। ये सोच भावनाओं से नहीं चलती, ये सोच भ्रम से नहीं चलती, ये सोच चलती है गहरी समझ से। लोग क्या बोलते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वे असल में क्या चाहते हैं। लोग कैसे दिखते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वे अंदर से कैसे सोचते हैं। और जो इंसान इस फर्क को समझ लेता है, वो दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजर से देखने लगता है। अब वो सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो इरादे पढ़ता है। अब वो सिर्फ चेहरों को नहीं देखता, वो उनके पीछे छिपी गणनाएं समझने लगता है। और यही वह पल होता है जब एक साधारण इंसान धीरे धीरे खेल का खिलाड़ी बन जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी गहरा है। अगर ये सोच इतनी ताकतवर है तो ज्यादातर लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। ये रास्ता आपको अपने ही कई भ्रम तोड़ने पर मजबूर करता है। आपको ये मानना पड़ता है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर वादा हमेशा निभाया नहीं जाता। ये समझ थोड़ा असहज कर देती है, लेकिन यही समझ धीरे धीरे आपको उन चीजों से बचाने लगती है जिनसे ज्यादातर लोग बार बार हारते हैं। और शायद इसी वजह से मैकियावेलियन लोग अक्सर जीत जाते हैं। वे दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वह दिखती है। वे दुनिया को वैसी देखते हैं जैसी वह चलती है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। आखिर ऐसी कौन सी आदतें, ऐसी कौन सी सोच और ऐसी कौन सी मानसिक चालें होती हैं जो किसी इंसान को इतना खतरनाक रूप से प्रभावशाली बना देती है कि वो बिना शोर किए, बिना जल्दबाजी किए, धीरे धीरे हर खेल अपने पक्ष में मोड़ देता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अक्सर लोगों को तब तक इसका एहसास भी नहीं होता जब तक खेल लगभग खत्म नहीं हो जाता। तब लोगों को पहली बार एहसास होता है कि वे शुरुआत से ही किसी और की चालों के भीतर चल रहे थे।
यहीं से मैकियावेली की सबसे गहरी समझ शुरू होती है। उसने इंसानों को ध्यान से देखा था, बहुत ध्यान से, राजाओं को, सैनिकों को, व्यापारियों को और आम लोगों को भी। और धीरे धीरे उसे एक अजीब सच समझ आने लगा। इंसान खुद को जितना समझता है वो असल में उतना सरल नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम फैसले दिल से लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर फैसले हमारे डर और हमारे फायदे तय करते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, आपकी मदद करे, आपकी तारीफ करे, तो आपके अंदर उसके लिए एक नरमी पैदा हो जाती है। आप उसे अच्छा इंसान मानने लगते हैं। लेकिन मैकियावेली कहता था, यही वो पल है जब सबसे ज्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि इंसान का व्यवहार अक्सर उसके इरादों का सीधा आईना नहीं होता। कई बार व्यवहार एक पर्दा होता है जिसके पीछे असली खेल छिपा होता है। मैकियावेलियन सोच रखने वाला व्यक्ति इसी बात को सबसे पहले समझ लेता है। वो दुनिया को भावनाओं से नहीं, पैटर्न से देखता है। उसे लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी आदतों में दिलचस्पी होती है, क्योंकि शब्द बदले जा सकते हैं लेकिन आदतें सच बोलती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार ये कहता है कि वो आपका दोस्त है, लेकिन हर मुश्किल समय में वो कहीं गायब हो जाता है, तो उसकी असली सच्चाई क्या है? उसके शब्द या उसका व्यवहार? मैकियावेलियन दिमाग ऐसे सवालों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और यहीं से वो दूसरों से एक कदम आगे निकल जाता है, क्योंकि जहां ज्यादातर लोग भावनाओं में उलझे रहते हैं, वहां वह इंसानों को एक शांत दूरी से देख रहा होता है। वो जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता, वो पहले समझता है, फिर इंतजार करता है। और इंतजार करना इस खेल की सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया के ज्यादातर लोग अधीर होते हैं। वे जल्दी भरोसा करते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं और जल्दी फैसले लेते हैं। लेकिन मैकियावेलियन व्यक्ति इन तीनों चीजों से बचता है। वो जानता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं नहीं, उसकी जल्दबाजी है। अगर आप किसी को थोड़ा समय दें तो वो खुद ही अपनी सच्चाई दिखा देता है, और जब कोई इंसान खुद अपनी सच्चाई दिखा देता है तब उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। यही कारण है कि मैकियावेलियन लोग अक्सर कम बोलते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कम बोलता है वो ज्यादा देख पाता है, और जो ज्यादा देखता है वो लोगों के असली इरादे समझने लगता है। धीरे धीरे उसके लिए दुनिया एक अजीब सी किताब बन जाती है। हर चेहरा एक पन्ना, हर व्यवहार एक संकेत, और वो इन संकेतों को जोड़कर एक पूरी कहानी पढ़ लेता है जिसे बाकी लोग देख ही नहीं पाते। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छिपी है। मैकियावेलियन व्यक्ति सिर्फ लोगों को समझता ही नहीं, वो ये भी समझता है कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं। ये एक तरह का मानसिक आईना है। वो जानता है कि दुनिया दिखावे से बहुत प्रभावित होती है, इसलिए वो हमेशा अपनी असली ताकत सीधे सामने नहीं रखता। कभी कभी वो खुद को कमजोर दिखाता है, कभी कभी साधारण, ताकि लोग उसे खतरा ही न समझें। और जब लोग आपको खतरा समझना बंद कर देते हैं, तभी असली खेल शुरू होता है, क्योंकि उस समय लोग अपनी सुरक्षा की दीवारें नीचे कर देते हैं। वे खुलकर बोलने लगते हैं, अपनी योजनाएं बता देते हैं और अपनी कमजोरियां भी। मैकियावेलियन दिमाग बस चुपचाप ये सब देखता रहता है। वो जल्दबाजी में चाल नहीं चलता, वो सही समय का इंतजार करता है, और सही समय अक्सर वही होता है जब सामने वाला व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा होता है। यहीं पर खेल अचानक पलट जाता है, और तब लोगों को पहली बार समझ आता है कि जिस व्यक्ति को वे सबसे साधारण समझ रहे थे, असल में वही पूरे खेल को सबसे गहराई से समझ रहा था। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी गहरा है। क्या हर इंसान ऐसा बन सकता है? क्या हर कोई इस तरह की ठंडी और गहरी समझ विकसित कर सकता है? या फिर ये सोच सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए होती है, जो दुनिया को देखने का साहस रखते हैं, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी भावनात्मक पर्दे के? और अगर कोई इंसान सच में इस रास्ते पर चलने का फैसला कर ले, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या बदलती है? और शायद यहीं से असली समझ शुरू होती है, क्योंकि जब कोई इंसान दुनिया को बिना भ्रम के देखना सीख जाता है,
तो वो धीरे धीरे ये भी समझने लगता है कि जीत हमेशा शोर मचाने वालों को नहीं मिलती। जीत अक्सर उन लोगों के पास चली जाती है जो चुप रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। मैकियावेली ने हमें यही सिखाया था। दुनिया को सिर्फ अच्छाई और बुराई की कहानी की तरह मत देखो। दुनिया को एक खेल की तरह समझो जहां हर इंसान अपनी चाल चल रहा है। कुछ लोग दिल से खेलते हैं, कुछ लोग आदत से खेलते हैं और कुछ लोग समझ से खेलते हैं। और जो लोग समझ से खेलते हैं वे अक्सर हारते कम हैं और सीखते ज्यादा है, क्योंकि उनके लिए हर इंसान एक सबक होता है, हर घटना एक संकेत और हर अनुभव एक नई समझ। शायद इसी वजह से मैकियावेलियन लोग हमेशा जीतते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वे दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे बस दुनिया को समझ लेते हैं। और जब कोई इंसान दुनिया को सच में समझ लेता है तो उसकी चालें शांत हो जाती है, उसकी नजर गहरी हो जाती है और उसकी जीत अक्सर बिना शोर के हो जाती है। अब जब ये कहानी यहाँ तक पहुंची है तो एक छोटा सा विचार आपके लिए छोड़ जाना चाहता हूं। अगर आपको ये सफर, ये समझ और इंसानी मन की ये गहराइयां दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चाहें कि ऐसी ही और गहरी कहानियां, इंसानी स्वभाव की सच्चाइयां और जीवन के इन अनदेखे खेलों को हम साथ साथ समझते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगली कहानी शुरू हो, जब इंसानी मन का कोई और रहस्य खुलने लगे तो आप उस सफर का हिस्सा बन सके। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां हमें दुनिया को देखने का तरीका बदलने के लिए होती है। और शायद आज की ये कहानी भी उन्हीं में से एक थी। अब थोड़ा ठहरिए और बस एक पल के लिए सोचिए, क्या आप दुनिया को वैसे ही देख रहे हैं जैसी वो सच में है, या अभी भी वैसी जैसी आपको दिखाई जाती है?